वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, प्रिंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर मैं लेके आया हूँ वो एग्ज़ाम में आपके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो छप सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो ध्यान से वीडियो देखिए। 4 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम लगने वाला है। उसके साथ साथ सी एन पी नासिक की वैकेंसी आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है, 103 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो प्रिंटिंग में इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए और सही से पढ़ाई करें, आपकी जॉब पक्की होगी। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन प्रिंटिंग यूटिलाइज टू कंट्रोल द लोकेशन ऑफ द इंक लेयर। कह रहा है कि स्क्रीन प्रिंटिंग स्याही के स्थान को नियंत्रित करने के लिए का उपयोग करती है। जो स्क्रीन प्रिंटिंग है वो किसका उपयोग करती है? जो इंक है उसके लोकेशन को फिक्स करने के लिए। यहाँ लेयर है, मास्क है, पॉइंट है या स्पॉट है। लेयर, मास्क, पॉइंट एंड स्पॉट। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मास्क होता है, मास्क का राइट आंसर होगा। स्क्रीन प्रिंटिंग जो है स्याही के स्थान को नियंत्रित करने के लिए मास्क का उपयोग करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, मैं जो आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 90% चांस है इनके क्वेश्चंस के आने के। हाँ, सारे क्वेश्चंस जितने भी करा रहा हूँ उसमें 50 से 60% क्वेश्चंस के ऐसे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चंस प्लस माने जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, कि आपके 160 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें से 40 से 50 का फिगर है जो आपके क्वेश्चंस ये पिकअप होंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, याद करने के लिए ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। और बहुत सारी वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो अगर जिसने नहीं देखी हो तो वो चैनल पे जाके टेक्नीशियन स्पॉट पे देख सकता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इज द ओनली कॉमनली यूटिलाइज स्टेंसिल प्रिंटिंग मेथड यूटिलाइज अ फाइन मैश स्क्रीन माउंटेड टू अ फ्रेम। कह रहा है एकमात्र सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली स्टेंसिंग प्रिंटिंग विधि है। यह एक फ्रेम में लगे महीन जाली वाली स्क्रीन का उपयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग को ही स्टेंसिल प्रिंटिंग भी बोलते हैं। तो ये किस महीन जाली का उपयोग करता है? तो सामान्यतः कॉपर स्क्रीन प्रिंटिंग, जिंक स्क्रीन प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग या लिनेन स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सिल्क है, देखिए कॉपर स्क्रीन नहीं लगाई जाएगी, जिंक स्क्रीन है, पर सिल्क जो मैंने आपको पढ़ाया है स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में कि ऐसे जाली जो होती है एक मैश होती है और यहाँ पर इंक को रब किया जाता है और इंक पेपर पे छप जाती है, सबस्ट्रेट पे छप जाती है। तो वहाँ पर सिल्क स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द इज हेल्ड अगेंस्ट द सरफेस टू बी प्रिंटेड एंड इंक इज फोर्स थ्रू द एंड सपोर्टिंग स्क्रीन विथ यूटिलाइज अ स्क्यूज। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि को छपाई की जाने वाली सतह के खिलाफ रखा जाता है और एक स्क्वीज जी के उपयोग से स्याही को के माध्यम से मजबूर किया जाता है। मतलब स्क्वीज मतलब उसके अंदर से निकलेगा। कैसे होगा कि बहुत सारे, अगर इसमें एक हम प्रिंटिंग या सिल्क लगा देंगे ना तो यहाँ बहुत सारे डॉटेड होंगे, उससे इंक दूसरी तरफ चली जाएगी, ये स्क्वीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज राइट आंसर होगा। स्टेंसिल छपाई ही होती है जिसमें स्क्वीज होता है, मतलब प्रेशर देंगे और इंक दूसरी तरफ निकल जाएगी। और जो फिल्म लगाते हैं ना उसकी ऐसी कोटिंग होती है, या उसमें जो भी लोगो लगाना है, जैसे मैंने आपको अगर नहीं पता हो तो मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप उसको प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हैं। और ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन है बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, मीमोग्राफी मीमोग्राफिंग इज द अदर कॉमन मेथड ऑफ स्टेंसिल प्रिंटिंग ऑल्दो इज सेल्डम यूटिलाइज एनी मोर। कह रहा है माइमोग्राफिंग स्टेंसिल प्रिंटिंग की अन्य सामान्य विधि है, हालांकि अब इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। मतलब बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है किसकी? माइमोग्राफिंग स्टेंसिल को। तो क्या एक इसका प्रकार है या नहीं है? तो दोस्तों माइमोग्राफिंग स्टेंसिल प्रिंटिंग का एक प्रकार है, सामान्य विधि है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिनको बुक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान से पढ़िए, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ले के आया हूँ आपके पास में क्वेश्चंस। और एक चीज़ और बता दें तो जो बुक्स में सजेस्ट कर रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द प्रोसेस वॉज इंट्रोड्यूस बाय जेरोक्स कंपनी इन 1960। 1960 में जेरोक्स कंपनी द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई। कौन सी प्रक्रिया शुरू की गई थी? जेरोक्स कंपनी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब जेरोक्स कंपनी की बात कर रहा है तो फोटोकॉपी की बात कर रहा है ना, जेरोक्स को ही फोटोकॉपी कहते हैं ना। तो जेरोक्स कंपनी द्वारा फोटोकॉपी प्रक्रिया शुरू की गई थी 1960 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है स्प्रे द इंक डायरेक्टली थ्रू अ सीरीज ऑफ होल्स ऑन द सरफेस ऑफ पेपर एंड द प्रिंटेड स्कैन बैट एंड द फोर्थ अक्रॉस द पेपर। स्याही को सीधे कागज की सतह पर छेदों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्प्रे करें, क्योंकि प्रिंट हेड कागज पर आगे और पीछे स्कैन करता है। देखिए दोस्तों, जो स्प्रे है, कौन सा स्प्रे यूज करते हैं? डायरेक्टली सीरीज एंड होल्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द पेपर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर स्प्रे आर यूजल। तो इंकजेट प्रिंटर को स्याही को सीधे कागज की सतह पर छेदों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्प्रे करें, क्योंकि प्रिंट हेड कागज और को आगे और पीछे स्कैन कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है printers utilize a dye from page size ribbon that vaporize and condense on the paper. This method allow a continuous tone of ink intensity to be produced. Dye sublimation, dye freezing, dye evaporation, dye saturation. कह रहा है प्रिंटर पृष्ठ आकार के रिबन से डाई का उपयोग करते हैं जो कागज पर वाष्पित और संघनित होता है। यह विधि स्याही की तीव्रता के निरंतर स्वर का उत्पादन करने की अनुमति देती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको मैं बताता हूँ। राइट आंसर है डाई सब्लिमेशन, डाई उच्च बनाने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्रिस्टलाइज सराउंडेड बाय इंक वाइब्रेट कॉटलाइजिंग अ ड्रॉपलेट टू द फ्रॉम द पास थ्रू द फाइन नोजल अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर बॉयल इन द इंक ऑफ टू ट्रांसफर टू द पेपर। स्याही से घिरे क्रिस्टल कंपन करते हैं। एक छोटी बूंद को बनाने और बारीक नोजल से गुजारने के लिए सावधानी बरतते हुए एक छोटा इलेक्ट्रिक हीटर स्याही को कागज में स्थानांतरित करने के लिए उबालता है। तो ये देखिए, ये जो क्रिस्टल है वो किस तरीके के क्रिस्टल कंपन करते हैं, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है क्रिस्टलाइन सराउंडेड बाय द इंक वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो वो मैकेनिकल फॉर्म में चेंज होता है, और मैकेनिकल करंट मैकेनिकल थिंग देते हैं, अगर हम मैकेनिकली उसको करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होता है। पीजो इलेक्ट्रिक एक तरीके से एक मटेरियल्स है, पीजो एक मटेरियल से जो ऐसा बिहेव करता है। अगर अपन उसको हैमरिंग करेंगे ना तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे तो हैमरिंग इफेक्ट देगा। ठीक है ना, या ये कहेंगे कि वाइब्रेट करेगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर जनरली रिजर्व फॉर इंस्ट्रूमेशन, फॉर एग्जाम्पल ईकेजी मशीन्स एंड अदर चार्ट रिकॉर्डेड मैनी फैक्स रिसीवर्स, सम कंप्यूटर प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस यूटिलाइज दिस मेथड। आमतौर पर इंस्ट्रूमेशन के लिए आरक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए ईकेजी मशीन और अन्य चार्ट रिकॉर्ड कई फैक्स रिसीवर, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर और अन्य डिवाइस इस पद्धति का उपयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर का, फोटोकॉपी का, थर्मल प्रिंटर का या रिबन का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो थर्मल प्रिंटर होता है उसका उपयोग आमतौर पर इंस्ट्रूमेशन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों को बुक से पढ़ना या बुक्स चाहिए, उनके बारे में कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उनको
बेस्ट से बेस्ट बुक सजेस्ट कर दूंगा। और जो एक बुक है जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको अच्छी रहेगी, प्रिंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंटिंग अकर्स बाय दैट हीट appropriately as its scan. This method has the advantage that ink will not clog in equipment that gets intermediate utilized, so that the reliability is greatly improved. Print head, thermal head, pressure head, density head. मुद्रण एक द्वारा होता है जो स्कैन करते समय उचित रूप से गर्म होता है। इस पद्धति का लाभ है कि स्याही उन उपकरणों में बंद नहीं होगी जो रुक रुक कर उपयोग होते, ताकि विश्वसनीयता में बहुत सुधार हो। तो कौन सी प्रिंटिंग मेथड है जिसमें स्कैन करते हैं और गर्म तरीके से, या कह रहे हैं कि इस इंक को एडवांटेज रहता है कि वो क्लॉथ नहीं बनते, वो जमती नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो प्रिंट हेड है इसका राइट आंसर होगा कि प्रिंट हेड के द्वारा ही स्कैन करते समय उचित रूप से गर्म रहता है, और इसका लाभ यह है कि उसमें उपकरणों में जो स्याही है वो बंद नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंट हेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे नए वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, आपका एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। इतनी अच्छी तैयारी करिए कि आपको कोई पीछे ना कर सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।